नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। दोस्तों आप सबने ये टीवी पे जरूर ही सुना होगा, म्यूचुअल फंड सही है, यानी म्यूचुअल फंड्स आर राइट। लेकिन सवाल ये है दोस्तों कि म्यूचुअल फंड एग्जैक्टली होता क्या है? ये सेफ भी है या रिस्की है? बिगिनर्स कैसे स्टार्ट कर सकते हैं इसमें इन्वेस्टमेंट? इसमें इन्वेस्टमेंट करने का क्या बेनिफिट्स होते हैं? क्या रिस्क इन्वॉल्व होते हैं? तो दोस्तों वीडियो में मैं आपको इस सारे क्वेश्चंस का आंसर देने वाला हूँ। दोस्तों आपको जानकर ये बात हैरानी होगी कि एएमएफआई का डेटा के अकॉर्डिंग इंडिया में केवल 40 मिलियन लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। यानी कि 4 करोड़ से ज्यादा लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं और हर महीने 20,000 करोड़ जो अमाउंट है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो रहे हैं दोस्तों। तो मतलब ये है दोस्तों कि ये केवल स्लोगन ही नहीं है कि म्यूचुअल फंड्स आर राइट, म्यूचुअल फंड सही है, एक स्लोगन ही नहीं है इंडिया में दोस्तों। ये अब एक ट्रस्ट ट्रस्ट बिल्ड हो गया है दोस्तों कि हमें अगर वेल्थ क्रिएट करना है तो म्यूचुअल फंड एक बहुत अच्छा टूल है। तो चलिए आज एकदम सिंपल वे में, बहुत ही स्टेप बाय स्टेप आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि म्यूचुअल फंड में कैसे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड बिगिनर्स जो होते हैं वो कैसे समझ सकते हैं कि कहाँ पे हमें इन्वेस्ट करना है। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे बारे में ये देख सकते हैं कि मेरा क्या बैकग्राउंड है। मैंने इसके बारे में अपने पिछले वीडियो में बात कर रखा है दोस्तों कि मैंने कहाँ से पढ़ाई की, मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी कब कंप्लीट किया, मैंने किस किस कंपनीज के लिए काम किया है, मैंने गवर्नमेंट में किस कंपनीज के लिए काम किया है, की क्लाइंट्स मैंने क्या क्या हैंडल किए हैं और इस चैनल का पर्पस क्या है दोस्तों। आप वीडियो को पॉज करके मेरे बारे में जान सकते हैं दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे की तरफ। तो दोस्तों आइए समझते हैं कि एग्जैक्टली म्यूचुअल फंड है क्या। अगर आपको मैं सिंपल शब्दों में समझाऊं तो म्यूचुअल फंड एक टोकरी है, एक बास्केट है दोस्तों, जिसमें आपका पैसे आपके जैसे हजारों जो इन्वेस्टर हैं उनके पैसे के साथ इकट्ठा किए जाते हैं। इस बास्केट को एक फंड मैनेजर जो कि एक्सपर्ट होते हैं इस फंड को मैनेज करने में, उसको अलग अलग जगहों पे इन्वेस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए वो शेयर मार्केट में, स्टॉक्स में, बॉन्ड में, गोल्ड में या इन सब का कॉम्बिनेशन में इन्वेस्ट करते हैं इस सारे पैसे को। और ये हुआ क्या दोस्तों कि आपने आपकी जो छोटी इन्वेस्टमेंट है उससे आपके जो रिलायंस है, इन्फोसिस है, एचडीएफसी बैंक हो गए, इन बड़े बड़े कंपनियों के आप इनडायरेक्टली ओनर बन गए। क्योंकि होता क्या है दोस्तों कि आपके पास मान के चलिए छोटा अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया, लेकिन ये जब छोटे छोटे अमाउंट बड़ा बन जाते हैं तो आपके बिहाफ पे जो फंड मैनेजर होते हैं वो अलग अलग बड़ी बड़ी कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं, गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, ताकि आपका जो रिटर्न हो मैक्सिमाइज हो, आपको रिटर्न ज़्यादा से ज़्यादा मिले और आपका जो रिस्क है वो कम से कम हो जाए। ये म्यूचुअल फंड का सबसे बड़ा बेनिफिट होता है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों आपने समझा कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, आइए अब समझते हैं कि म्यूचुअल फंड के कितने टाइप्स होते हैं। ब्रॉडली म्यूचुअल फंड को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है दोस्तों। पहला है इक्विटी फंड, दूसरा है डेट फंड, तीसरा है हाइब्रिड फंड, चौथा है इंडेक्स फंड। दोस्तों इक्विटी फंड का मतलब ये होता है दोस्तों कि आपके जो बास्केट में पैसा इकट्ठा हुए उसको म्यूचुअल फंड मैनेजर जो होते हैं वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों, रिस्क ज्यादा होता है लेकिन रिटर्न भी ज्यादा होते हैं। आप हिस्टोरिकली देखेंगे तो इक्विटी फंड जो होते हैं उसमें नॉर्मली 12 से 14% का कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट हमें लॉन्ग टर्म में देखने को मिलता है। इसमें भी क्या होता है दोस्तों कि अलग अलग जो फंड मैनेजर होते हैं आपके रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग अलग अलग इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि जैसे ब्लू चिप कंपनी होती है, जो टॉप 50 कंपनीज होती हैं जो अच्छे परफॉर्म करती होती हैं, उसमें क्या होता है दोस्तों कि रिटर्न कंपेरेटिवली लोअर होता है लेकिन रिस्क भी कंपेरेटिवली लोअर होता है। लेकिन अगर मान के चलो अगर आपके जो फंड मैनेजर हैं अगर स्मॉल इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, स्मॉल कंपनीज की इक्विटीज में, तो वहाँ पे रिटर्न कई बार ज़्यादा होते हैं लेकिन रिस्क भी उतना ही ज़्यादा होता है। तो अलग अलग जो आपके जो म्यूचुअल फंड मैनेजर होते हैं आपके रिस्क एपेटाइट को देखते हुए और रिटर्न को देखते हुए वो अलग अलग इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं। इसको हम बोलते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड। दूसरा होता है डेट फंड। डेट फंड क्या है दोस्तों, ये एक तरीके का ऐसा है कि मान के चलिए कि आपका जो पैसा है वो एक किसी बॉन्ड में इन्वेस्ट होता है, जहाँ पे क्या होता है कि आपके जो इंटरेस्ट होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं,
इसलिए आपका इनकम फिक्स होता है। ये नॉर्मली क्या होता है कि आपके फिक्स डिपॉजिट में मान के चलिए 7% रिटर्न मिल रहा है, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 6 से लेकर 9% का रिटर्न मिलता है दोस्तों। तो ये फिक्स्ड इनकम टाइप आपका म्यूचुअल फंड हो गया। तीसरा क्या होता है दोस्तों, हाइब्रिड। नाम से ही पता चल रहा है कि हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। हाइब्रिड इसको इसलिए बोलते हैं कि इसमें इक्विटी और डेट दोनों का कंपोनेंट मिक्स करके हम इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि आपके जो म्यूचुअल फंड मैनेजर हैं वो क्या करते हैं, आपके जो बास्केट में पैसा इकट्ठा हुआ उसका कुछ परसेंटेज इक्विटी में, शेयर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, और कुछ पैसे आपके डेट में इन्वेस्ट करते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है दोस्तों, इससे क्या होता है कि आपको इक्विटी और डेट का एक बैलेंस मिक्स बन जाता है, जिससे आपका रिस्क मॉडरेट हो जाता है और रिटर्न भी कंपेरेटिवली मॉडरेट हो जाता है। तो इसमें आप देखेंगे 8 से 10% का रिटर्न ऑन एन एवरेज लास्ट 10 ईयर के बेसिस पे अलग अलग म्यूचुअल फंड अलग अलग तरीके का रिटर्न देते हैं। वो डिपेंड करता है कि कितना परसेंट आप इक्विटी में आपके म्यूचुअल फंड जो मैनेजर इन्वेस्ट करते हैं। मान के चलिए कि आपके म्यूचुअल फंड मैनेजर 70% इक्विटी में किया, 30% डेट में किया। आपके जो टोटल पैसे हैं तो 70% इक्विटी में लगाया, 30% डेट में लगाया, तो उसके अकॉर्डिंग आपका रिटर्न जो होगा तो वो वैरी करेगा। या फिर मान के चलिए आपके जो म्यूचुअल फंड मैनेजर है उसने 30% ही केवल इक्विटी में लगाया, 70% डेट में लगाया, तो ऑटोमेटिकली आपका जो रिटर्न हो वो वैरी करेगा, कम या ज़्यादा हो सकता है। तो ये हो गया हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। अब बात करते हैं चौथा, इंडेक्स म्यूचुअल फंड। इंडेक्स म्यूचुअल फंड क्या होता है दोस्तों कि जैसे निफ्टी 50 हो गया, सेंसेक्स में होता है। ये निफ्टी 50 का मतलब ये होता है दोस्तों कि जैसे आप देखेंगे कभी भी स्टॉक मार्केट, तो आपके जो इंडिसेस बनते हैं उसमें जो टॉप 50 कंपनी होती है उसका बेसिस लेकर हमें निफ्टी 50 का इंडेक्स भी देखने को मिलता है। तो वो म्यूचुअल फंड मैनेजर क्या करते हैं कि जैसे कि निफ्टी 50 में जो टॉप के 50 कंपनी है उसमें इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है दोस्तों कि टॉप परफॉर्मिंग कंपनीज हैं। इसमें रिस्क जो होता है वो काफ़ी कम होता है कंपेयर टू आप स्मॉल इक्विटी में इन्वेस्ट करें तो। या सेंसेक्स का जो इंडेक्सेस बनाते हैं वो भी टॉप 100 कंपनीज या टॉप 50 कंपनीज, जैसे भी निफ्टी 50 में टॉप 50 होते हैं वैसे उस इंडेक्स वाले जो शेयर होते हैं उसमें आपके म्यूचुअल फंड मैनेजर इन्वेस्ट करते हैं। तो इसमें क्या होता है दोस्तों कि रिस्क आपका थोड़ा कम होता है और उसके अकॉर्डिंग आपको रिटर्न मिलते हैं। इसके 4 के अलावा ये जो 4 ब्रॉडली मैंने आपको बताया, इंडेक्स म्यूचुअल फंड, डेट फंड, इक्विटी फंड, हाइब्रिड फंड, उसके अलावा कुछ म्यूचुअल फंड होते हैं जैसे कि गोल्ड म्यूचुअल फंड। इसमें क्या होता है कि आपके म्यूचुअल फंड मैनेजर गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। इंटरनेशनल फंड, जिसमें आपके म्यूचुअल फंड मैनेजर जो है वो इंटरनेशनल जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। और एक होता है इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम, जो कि आपको 3 साल के लिए इक्विटी में इन्वेस्ट करना होता है, उसमें आपको टैक्स सेविंग बेनिफिट्स मिलते हैं। तो मैंने आपको बहुत ही सिंपल वे में एक ओवरव्यू देने की कोशिश किया कि कितने टाइप्स के म्यूचुअल फंड होते हैं। अब एज ए बिगिनर आपको क्या करना चाहिए, आपको स्टार्ट करना चाहिए हाइब्रिड फंड से या फिर इंडेक्स फंड से। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि इंडेक्स फंड और हाइब्रिड फंड्स में आपके जो रिस्क होते हैं वो मॉडरेट हो जाते हैं और आपके रिटर्न उसके अकॉर्डिंगली मॉडरेट हो जाते हैं। तो एकदम से शुरू में ही आपको बहुत ज़्यादा रिस्की स्टेप नहीं लेना चाहिए, या एकदम से कंजर्वेटिव स्टेप भी ना लें। आप बीच का स्टेप लें, हाइब्रिड फंड या इंडेक्स फंड की तरफ इन्वेस्ट कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं वीडियो में आगे की तरफ। दोस्तों अभी तक आपने समझा कि म्यूचुअल फंड क्या होता है और म्यूचुअल फंड के कितने टाइप्स होते हैं। आइए अब समझते हैं कि हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कैसे करें। दोस्तों आज के डेट में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना बहुत ही ईजी हो चुका है। तो दोस्तों इसका पहला स्टेप होता है कि आप अपने केवाईसी कंप्लीट करें, यानी कि नो योर कस्टमर में आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको 2 डॉक्यूमेंट देने होते हैं, पैन और आधार के डिटेल्स देने होते हैं। आजकल वो कुछ ऑनलाइन ऐप आ गए हैं जिसके थ्रू डीमैट अकाउंट ओपन करना पड़ता है दोस्तों, वो बहुत ही ईज़ी हो गया है। या आपके जो बैंक आप यूज़ कर रहे हैं, मान के चलिए आपके पास एसबीआई बैंक का सेविंग अकाउंट है या फिर किसी भी बैंक का सेविंग अकाउंट है, उसमें भी जाकर आप अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। कुछ ऐप जैसे कि बहुत पॉपुलर हैं वो है ग्रो, जीरोधा। इसके अलावा भी ऐप है दोस्तों जैसे कि शेयर खान, एंजल ब्रोकिंग, पेटीएम मनी एक्सेट्रा। आपको जहाँ पे भी कन्वीनियंट लगे आप वहाँ पे जाके अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तीसरा स्टेप होता है कि आप जैसे अपने अकाउंट खुलवा लिया, अपना केवाईसी कंप्लीट कर लिया, तो आप अपना पहला एसआईपी स्टार्ट करिए। मैं तो बोलूँगा कि अपना पहला एसआईपी ₹500 से ही स्टार्ट कीजिए, क्योंकि मैं एकदम से नहीं बोलूँगा कि आप 5,000 50,000 से स्टार्ट करो। आप 500 से स्टार्ट करो, मंथ ऑन मंथ स्टार्ट करो, तो देखोगे कि केवल ₹500 की इन्वेस्टमेंट आपको कैसे कुछ ही समय में कैसे ग्रो होता है कि बड़ा आपको कैपिटल बनाकर देता है। अब हम समझते हैं दोस्तों कि आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया, ये 3 स्टेप को फॉलो करने के बाद, तो आपको बेनिफिट कब कैसे देखने को मिलेगा? तो जैसा कि मैंने बताया था दोस्तों कि कंपाउंडिंग का इफ़ेक्ट हमको
इसमें भी देखने को मिलता है म्यूचुअल फंड में। मान के चलिए कि आपने 2,000 रुपये पर महीने एसआईपी में लगाया, जिसमें एनुअल जो होता है कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ है वो 12% है। तो ये 2,000 रुपये केवल आपने अगर मंथली बेसिस पे इन्वेस्ट किया तो 10 साल में आपको बन जाएगा 4 लाख रुपए। लेकिन यही जो आप अगर इसको 20 साल तक रखते हैं तो ये बन जाएगा 20 लाख रुपए। और अगर 30 साल तक रखा तो ये बन जाएगा 70 लाख रुपए। आप डिफरेंस देख रहे हो दोस्तों। अगर आपने 10 साल का रखा तो केवल 4 लाख रुपए, 20 साल में 20 लाख, और 30 साल में सीधा 70 लाख। तो ये होता है कंपाउंडिंग का मैजिक दोस्तों। तो आज के डेट में क्या होता है ना कि पहले लोग एलआईसी में ज़्यादातर इन्वेस्ट करते थे क्योंकि उनको सिक्योर लगता था और बहुत ही इजी लगता था। लेकिन आजकल देख लो कि क्यों लोग म्यूचुअल फंड में ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि उसका लोग भाई रीजन है। उसमें आपको दिख रहा है कि आपने केवल 2,000 रुपये पर महीने के बेसिस पे लगाया, कंपाउंडिंग के मैजिक के चलते वो 2,000 रुपये 30 सालों में 70 लाख रुपए आपको बना कर दे रहा है। तो है ना मैजिक दोस्तों। दोस्तों आइए समझते हैं कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का क्या बेनिफिट्स होते हैं। पहला बेनिफिट ये है दोस्तों कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से आपका जो पोर्टफोलियो है वो डाइवर्सिफाई हो जाता है। डाइवर्सिफाई इन द सेंस कि आपके जो म्यूचुअल फंड मैनेजर होते हैं वो अलग अलग एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं। जैसे मैंने बताया था कि वो कुछ पैसे इक्विटी में लगाते हैं, कुछ गोल्ड में लगाते हैं, कुछ बॉन्ड्स में लगाते हैं। तो इससे क्या होता है कि मान के चलिए एक शेयर का परफॉर्म नहीं कर रहा है कि ब्लू चिप के में उन्होंने लगाया। इवन शेयर में भी वो क्या करते हैं कि ब्लू चिप, मिडिल कैप या फिर स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करते हैं। तो क्या होता है कि मान के चलिए कि अगर एक शेयर गिर रहा है और दूसरा शेयर का प्राइस ऊपर जा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं आपका रिस्क मिनिमाइज हो जाता है और रिस्क कम हो जाता है। या फिर ऐसा समझिए कि शेयर का प्राइस अगर नीचे जा रहा है और गोल्ड का प्राइस ऊपर जा रहा है, तो आपका कहीं ना कहीं रिस्क क्या हुआ, मिनिमाइज हो गया डाइवर्सिफिकेशन के चलते। दूसरा बेनिफिट ये होता है दोस्तों कि ये प्रोफेशनली मैनेज होते हैं। आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया वो प्रोफेशनली मैनेज होते हैं, किसके द्वारा, म्यूचुअल फंड मैनेजर के द्वारा। आप कभी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो वहां पे आपको दिखेगा कि आपका जो पोर्टफोलियो है, आपका जो इन्वेस्टमेंट है, वो किसके द्वारा हैंडल किया जा रहा है। नॉर्मली आप देखिएगा कि वो बहुत एक्सपीरियंस होते हैं, 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल का एक्सपीरियंस उनके पास होता है ऐसे अलग अलग चीजों में इन्वेस्ट करने का। तो और वो रियल टाइम पे मॉनिटर भी करते रहते हैं कि मान के चलिए उनका इन्वेस्टमेंट आपका जो है एक शेयर में है या फिर किसी चीज में है जिसमें वो गिर रहा है, डाउन होते जा रहा है, तो वो क्या करते हैं कि उसको फिर वो पैसे निकाल कर कहीं और लगा देते हैं। तो ये हम ना वो उन पे छोड़ देते हैं कि वो कैसे मैनेज कर रहे हैं। बस हमें इन्वेस्ट करना है, और बाकी चीजें वो हैंडल कर लेते हैं उसमें, कि कहाँ उनको इन्वेस्ट करना है, कहाँ से ज्यादा रिटर्न देना है। तीसरा बेनिफिट ये होता है दोस्तों कि इसमें लिक्विडिटी काफ़ी हाई होती है, क्योंकि ऐसे भी म्यूचुअल फंड है जिसमें आप कभी भी पैसे निकाल सकते हैं। कोई ऐसा लॉक इन पीरियड नहीं है। किसी किसी म्यूचुअल फंड में लॉक इन पीरियड भी होता है, किसी किसी में लॉक इन नहीं होता है। जैसे मैंने बताया था कि इक्विटी लिंक जो सेविंग स्कीम होते हैं उसमें 3 साल का लॉक इन होता है क्योंकि ये टैक्स फ्री होता है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे म्यूचुअल फंड है आप देखेंगे जिसमें कोई भी लॉक इन नहीं होता है। जब आपको रिक्वायरमेंट हो आप ऐसे निकाल सकते हैं। और चौथा बेनिफिट जैसे मैंने बताया दोस्तों कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग, कि आपने अगर एसआईपी में 2,000 रुपये इन्वेस्ट किया, अगर 5 साल के लिए छोड़ते हैं तो कितना पैसा बनता है, 10 साल में कितना बनता है, 20 साल में कितना बनता है। तो कंपाउंडिंगली वो पैसा आपका बढ़ते बढ़ते बहुत बड़ा बन जाता है अगर लंबे समय तक आपने एसआईपी को कंटिन्यू किया। तो आपको करना क्या है दोस्तों कि 5 रुपए से स्टार्ट करना है। आप उसको 15 साल 20 साल जहां भी जितना भी रखना चाहते हैं उसको रखिए। तो आप देखेंगे कि आपको लंबे समय में एक बहुत बड़ा कैपिटल आपके पास जनरेट हो जाता है। आइए दोस्तों यहाँ पे हम क्विकली समझते हैं कि एज ए बिगिनर आपको कौन कौन से मिस्टेक नहीं करने हैं। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले आपको कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है और ये मिस्टेक नहीं करने हैं। पहला एक गलती ये होता है दोस्तों कि म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करने के बाद एकदम से सोचते हैं कि हमें एकदम तुरंत से प्रॉफिट मिल जाए। तो ऐसा नहीं है दोस्तों। म्यूचुअल फंड में क्या है, आपको लॉन्ग टर्म तक बने रहना होता है ताकि आप एक बड़ा सा वेल्थ क्रिएट कर सके, क्योंकि इसमें कंपाउंडिंग का बेनिफिट मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया कि आप लंबे समय तक रखते हैं तो कितना ज़्यादा कंपाउंडिंग का बेनिफिट, कंपाउंडिंग का मैजिक देखने को मिलता है। तो शॉर्ट टर्म या क्विक टर्म के लिए आपको प्रॉफिट इसमें नहीं देखना है दोस्तों। दूसरा क्या है कि आपको ना जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो उसमें आपको दिखेगा कि 25% रिटर्न मिल गया है, 30% रिटर्न मिल गया है। लेकिन वो दोस्तों आपको देखना है कि पास रिटर्न के बेसिस पे मिलता है, कि मान के चलिए कोविड के बाद उसने कितना जंप लिया है। तो आपको वो 2 साल 3 साल के लास्ट का पास रिटर्न देखकर आपको फ्यूचर जज नहीं करना है दोस्तों। हो सकता है कि पास में परफॉर्मेंस कुछ अलग रहा हो, फ्यूचर में कुछ अलग होगा। तो एक अच्छे से रिसर्च करके उसमें आपको इन्वेस्ट करना है। पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपको फ्यूचर को प्रिडिक्ट नहीं करना है दोस्तों। तीसरी बात ये है दोस्तों कि आपको
एसआईपी को ऐसा नहीं है कि जब होता क्या है दोस्तों कि मार्केट जब नीचे जाने लगता है ना, तो हम एसआईपी को क्लोज कर देते हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों, जब मार्केट नीचे जाता है उस समय हमें इन्वेस्ट करते रहना चाहिए, क्योंकि मार्केट कई बार क्या करते हैं, अपने आप को करेक्ट करती है। कई बार मार्केट बहुत ही आगे ऊपर चला जाता है, लेकिन वो कुछ टाइम के बाद ना अपने आप को बैलेंस करती है, ताकि वो अपने एक्चुअल इंडेक्स पे रह सके। तो आपको उस टाइम पे ना अपने एसआईपी को ब्रेक नहीं करना है। आपको उस टाइम पे एक ऐसा अपॉर्चुनिटी हो, उसमें आप और यूनिट्स को खरीद सकते हैं, क्योंकि उस समय में प्राइसेस लोअर होती हैं, ताकि वो आपके रिटर्न को और मैक्सिमाइज कर सके। फोर्थ हमारा जो मिस्टेक हम लोग नॉर्मली करते हैं दोस्तों, कि हमने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट तभी करना है जब आपके पास इमरजेंसी फंड बन गया हो। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में एक अलग से बताया दोस्तों कि इमरजेंसी फंड का क्या इंपॉर्टेंस है। तो पहले आपको इमरजेंसी फंड बनाना है। वो कि जैसे उसमें मैंने बताया था कि 3 से 6 महीने के लिए आप अपना इमरजेंसी फंड बना सकते हैं। उसके बाद आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, एसआईपी में इन्वेस्ट करके आपको कैपिटल जनरेट करना है लंबे समय के लिए। और लास्ट पॉइंट ये है दोस्तों कि अब जैसे इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम में मैंने बताया आपको कि इसमें 3 साल का मैंडेटरी लॉक इन है, तभी आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है। तो ये सब आपको कंसीडर करते हुए आपको इन्वेस्ट करना है दोस्तों। ऐसा नहीं है होगा कि आपने क्विक प्रॉफिट के लिए इन्वेस्ट कर लिया, फिर बाद में आप सोचो कि यार ये इसमें तो मतलब शॉर्ट टर्म में मेरे को कुछ मिल ही नहीं रहा है, या फिर आपने पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे कर लिया, मार्केट डाउन जा रहा है तो उस समय आपने एसआईपी ब्रेक कर लिया। इमरजेंसी फंड नहीं है, उसके अब आपको जब इमरजेंसी लगा तो आपके पास एकदम से वो फंड ही नहीं है जिसको आप तुरंत से यूज़ कर पाएँ। ये सब 4-5 पॉइंट अगर आप अपने माइंड में रखें, उसके बाद इन्वेस्ट करें, तो देखिए आपको म्यूचुअल फंड से ज़्यादा प्यार होने लगेगा, आप उसको अच्छे से समझने लगेंगे और आप उस पे रिलाई कर पाएँगे। तो एक अच्छे बैलेंस वे में रिसर्च करके अपना डिसीज़न लेना ज़्यादा बढ़िया होता है दोस्तों। दोस्तों तो म्यूचुअल फंड एक पौधे के बीज की तरह होता है, जिसको अगर आप आज बोते हैं, तो मान के चलिए आपने 500,000 के एसआईपी से आपने स्टार्ट किया, एक सीड से, जिसको आपने अगर आज बोया, तो आपको 10 साल, 5 साल, 10 साल, 15 सालों में आपको उतना बड़ा वृक्ष बनेगा, उतना बड़ा एक मनी का पौधा बनेगा, मनी ट्री बनेगा वो। क्योंकि इसके लिए क्या होता है दोस्तों, आपको बहुत पेशेंस रखना पड़ता है, आपको कंसिस्टेंटली एफर्ट डालकर आपको एसआईपी इन्वेस्ट करना पड़ता है। अगर आप ऐसे 10 साल, 15 साल तक उसमें कंसिस्टेंटली डिसिप्लिन बनाकर अपना इन्वेस्टमेंट करते रहें, अपना सेविंग इसमें डालते रहें, तो एक मनी ट्री ऐसा बन जाएगा जो आपको लॉन्ग टर्म में फिनेंशियल फ्रीडम देगा दोस्तों। दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि किस म्यूचुअल फंड से आप शुरुआत करने वाले हैं, इक्विटी, हाइब्रिड या फिर इंडेक्स म्यूचुअल फंड। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको रिवील करूंगा कि बेस्ट म्यूचुअल फंड क्या होंगे बिगिनर्स के लिए, यानी कि टॉप 5 फंड परफेक्ट फॉर द बिगिनर्स। उसे आप मिस बिल्कुल ही ना कीजिएगा दोस्तों। दोस्तों, कहीं भी जर्नी पे निकलने के लिए हमें अपना पहला स्टेप कहीं ना कहीं लेना पड़ता है। तो इस आपके फाइनेंशियल जर्नी को और स्ट्रांग बनाने के लिए, या अपने फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करने के लिए, आप अपना पहला कदम जल्दी लें, आज लें और शुरुआत अभी से करें दोस्तों। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच दोस्तों।